हवाई अड्डा बनाऊंगा। पहले साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। दूसरे साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। तीसरे साल की दिल्ली की परमिशन हो गई। चौथे साल कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 सीटर वाला बोइंग उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी। सिर्फ केरीलाल के सपने नहीं है तो और क्या है। व्यक्ति का हाल देखो। पहले कहा मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा। पहले साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। दूसरे साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। तीसरे साल की दिल्ली की परमिशन हो गई। चौथे साल कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 सीटर वाला बोइंग उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी। सिर्फ केरीलाल के सपने नहीं है तो और क्या है। व्यक्ति का हाल देखो। पहले कहा मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा। पहले साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। दूसरे साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। तीसरे साल की दिल्ली की परमिशन हो गई। चौथे साल कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 सीटर वाला बोइंग उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी। सिर्फ केरीलाल के सपने नहीं है तो और क्या है। व्यक्ति का हाल देखो। पहले कहा मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा। पहले साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। दूसरे साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। तीसरे साल की दिल्ली की परमिशन हो गई। चौथे साल कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 सीटर वाला बोइंग उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी। सिर्फ केरीलाल के सपने नहीं है तो और क्या है। व्यक्ति का हाल देखो। पहले कहा मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा। पहले साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। दूसरे साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। तीसरे साल की दिल्ली की परमिशन हो गई। चौथे साल कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 सीटर वाला बोइंग उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी। सिर्फ केरीलाल के सपने नहीं है तो और क्या है। व्यक्ति का हाल देखो। पहले कहा मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा। पहले साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। दूसरे साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। तीसरे साल की दिल्ली की परमिशन हो गई। चौथे साल कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 सीटर वाला बोइंग उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी। सिर्फ केरीलाल के सपने नहीं है तो और क्या है। व्यक्ति का हाल देखो। पहले कहा मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा। पहले साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। दूसरे साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। तीसरे साल की दिल्ली की परमिशन हो गई। चौथे साल कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 सीटर वाला बोइंग उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी। सिर्फ केरीलाल के सपने नहीं है तो और क्या है। व्यक्ति का हाल देखो। पहले कहा मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा। पहले साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। दूसरे साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। तीसरे साल की दिल्ली की परमिशन हो गई। चौथे साल कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 सीटर वाला बोइंग उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी। सिर्फ केरीलाल के सपने नहीं है तो और क्या है। व्यक्ति का हाल देखो। पहले कहा मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा। पहले साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। दूसरे साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। तीसरे साल की दिल्ली की परमिशन हो गई। चौथे साल कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 सीटर वाला बोइंग उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी। सिर्फ केरीलाल के सपने नहीं है तो और क्या है। व्यक्ति का हाल देखो। पहले कहा मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा। पहले साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। दूसरे साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। तीसरे साल की दिल्ली की परमिशन हो गई। चौथे साल कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 सीटर वाला बोइंग उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी। सिर्फ केरीलाल के सपने नहीं है तो और क्या है। व्यक्ति का हाल देखो। पहले कहा मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा। पहले साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। दूसरे साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। तीसरे साल की दिल्ली की परमिशन हो गई। चौथे साल कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 सीटर वाला बोइंग उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी। सिर्फ केरीलाल के सपने नहीं है तो और क्या है। व्यक्ति का हाल देखो। पहले कहा मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा। पहले साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। दूसरे साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। तीसरे साल की दिल्ली की परमिशन हो गई। चौथे साल कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 सीटर वाला बोइंग उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी। सिर्फ केरीलाल के सपने नहीं है तो और क्या है। व्यक्ति का हाल देखो। पहले कहा मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा। पहले साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। दूसरे साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। तीसरे साल की दिल्ली की परमिशन हो गई। चौथे साल कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 सीटर वाला बोइंग उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी। सिर्फ केरीलाल के सपने नहीं है तो और क्या है। व्यक्ति का हाल देखो। पहले कहा मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा। पहले साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। दूसरे साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया दूंगा। तीसरे साल की दिल्ली की परमिशन हो गई। चौथे साल कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 सीटर वाला बोइंग उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी। सिर्फ केरीलाल के सपने नहीं है तो और क्या है। महामंत्री हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारी कुल्लू जिला। मैं कांग्रेस पार्टी का जो फर्दर एक्शन प्लान है प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अपने अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कमेटी का, वो आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता को अवगत हो सके। अभी कल 27/6/2022 को जो अग्निपथ योजना भारत सरकार ने चलाई है, नौजवान इसके विरुद्ध है। पूरे भारतवर्ष के हिमाचल प्रदेश का भी नौजवान इसके विरुद्ध है। तो कांग्रेस पार्टी भी नौजवानों के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में खड़ी है और नौजवानों के हक में कल जो है अग्नि
पथ जो योजना, इसके खिलाफ पूरे हिमाचल प्रदेश में हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन होगा और उस धरने प्रदर्शन की हर वहाँ का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, हमारे मंडी पार्लियामेंट्री के जो प्रभारी है श्री पवन काजल MLA कांगड़ा, उनको देकर के वो आगे प्रस्तुत जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को करेंगे। इसी प्रकार से बाकी जो पार्लियामेंट्री की जो ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूंसी कमेटीज हैं, वो अपने अपने प्रभारी को वहाँ से रिपोर्ट करके और इसको धरने प्रदर्शन जो जितना पूरा मसौदा दे करके पेश करेंगे। और इसके साथ साथ जो अभी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एजुकेशन को लेकर के बात करते हैं कि हम फलाना मॉडल लाएंगे, कलकत्ते का मॉडल लाएंगे, बॉम्बे का मॉडल लाएंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अगर एजुकेशन के स्कूलों को या एजुकेशन को सुधारना है, इसके लिए हिमाचल प्रदेश को समझना है। और ये रातों रात नहीं कि वहाँ से आए भाषण दे के हमारा मॉडल देखिए, हमारा मॉडल देखिए। वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार के मुख्यमंत्री है, वो एक गांव से परिचित थे। उन्होंने ऐसा कोई गांव नहीं है हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर स्कूल नहीं खोला। गरीब आदमी के एक बच्चे के लिए स्कूल खोला गया। हमारे जो दूसरे जो भैंसी चराने वाले जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जंगल में स्कूल खोले उनके लिए ताकि उनके बच्चे पढ़े। आज कोई ऐसा चुनाव हल्का नहीं है जहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है। आज हर चुनाव हल्के में 1 डिग्री कॉलेज या 2 डिग्री कॉलेज है। इनने समझाना हिमाचल प्रदेश में हमारा मॉडल चला रहे हैं इनको। क्या ये हिमाचल प्रदेश का मॉडल खत्म करना है? कैसी बेढंगी बात करते हैं, लोगों को गुमराह करने वाली ये बात है। दूसरे आजकल हमारे जो हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष है श्रीमती प्रतिभा सिंह, वो तूफानी दौरे पर चली हुई है। वो पिछले लगातार कई महीनों से जो दौरे पर चली है। अब कल का प्रोग्राम इनका मंडी से होकर के पंडो थोड़ी देर के लिए, फिर अपने पंडो के बाद बजौरा, उसके बाद भुंतर और कुल्लू में जगह जगह इनका रिसेप्शन होना है। उसके बाद सेवबाग में इनने जो सांसद ने जो गोद लिया गांव है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो हर पंचायत में है, वहाँ उसको समीक्षा करने, वहाँ के जो अधिकारी है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के जो लोग हैं जो इन्वॉल्व है उसमें, उसका वहाँ पर क्या नाम इंस्पेक्शन करना है। एक बहुत खूबसूरत गांव बन रहा है, एक बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर चला है। तो दूसरे हमारे स्वर्गीय रामस्वरूप जी थे, उनने भी गांव लिए, लेकिन उसका तो पता ही नहीं अभी तक कहाँ वो गांव है और क्या उसका बना हुआ है। इस प्रकार से 28 को लाहौल स्पीति का दौरा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का होगा। 29 को जो है भरमौर का दौरा उनका होगा, वहाँ जनसभा करेंगे। फिर 30 तारीख को किलार में होगा, 1 तारीख को लाहौल एंड स्पीति के कलौंग में होगा, 2 तारीख को मनाली के जगत सुख में वो महिला सम्मेलन करेगी, 2 तारीख को। उसके बाद रात्रि विश्राम जो है बिजौरा से होकर के दरंग कॉन्स्टिट्यूंसी का बिजौरा 2 तारीख को जोगिंद्रनगर में वो विश्राम करेंगे। इसके बाद आगे जो कांगड़े का जो 5 दिन का दौरा अलग होगा। आज जो है हिमाचल प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस के पक्ष में खुल के आना शुरू हो गई है। जबरदस्त भीड़, जबरदस्त जनता का जो समर्थन है कांग्रेस के पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां उनके विरोध में जो है जनता खड़ी हो चुकी है। आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में निश्चित जो शुद्ध कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर